हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपका प्रागैतिहासिक काल में, यानी आपको जो मैं आपको इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसी को मैं जस्ट रिवाइज कराऊंगा। तो फिर से आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में सब कुछ समझ में आए। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये मैं आपको पीडीएफ नोट से पढ़ाने जा रहा हूँ। और द टाइम टेबल IQ जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, एक नाम है इसका। द व्हाट्सएप ग्रुप का जो नाम है द टाइम टेबल IQ। आप नंबर में बोल रहा हूँ 8102822904। डिस्क्रिप्शन में वो नंबर भी दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। और मैं वहाँ पे जो इसका जो PDF नोट्स है वहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। उसे नोट को आप डाउनलोड करके आप कहीं मार्केट में निकलवा सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में आप समझो कि आज यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे है क्या प्रागैतिहासिक, जिसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। उसके बाद इसका टॉपिक में, जैसे ये 3 टॉपिक में बटा हुआ। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को यहाँ पे देखो पेलियोथिक, यहाँ पे देखो पेलियोलिथिक एज बोला जाता है। पूरा पाषाण काल को पेलियोलिथिक एज बोला जाता है। उसके बाद वो आ जाता है मध्य पाषाण काल, जिसको यहाँ पे बोला जाता है मेसोलिथिक एज, इसे भी नोट कर लेना। उसके बाद है यहाँ पे नव पाषाण काल, तो इसे नियोलिथिक एज कहता है। इसे थोड़ा सा अपने सेंटेंस में इसे लिख लेना। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे समझना, जैसे कि इसका एज मैं आपको ये डिस्क्राइब कर दूंगा वहाँ पे, वो PDF नोट्स में वहाँ पे देख लेना, नोट्स याद भी कर लोगे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वहाँ पे आपको दिखेगा। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेना। अब देखो पूरा पाषाण, तो लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कहा जाएगा पूरा पाषाण के बारे में। उसके बाद ये आपको जो है इंक्लूड है किसमें, पेलियोलिथिक एज में, ये आप देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे पूरा पाषाण आपको समझ में आ चुका है, यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी का एक पार्ट्स है, यानी पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज का ये 1 नंबर का। और दूसरा हो गया मध्य पूरा पाषाण, यानी इसी का पार्ट है। और तीसरा इसी का पार्ट है जिसे हम कहते हैं उच्च पूरा पाषाण, अपर आप कह सकते हैं पेलियोलिथिक। यहाँ पे सबसे पहले लोअर पेलियोलिथिक इसे बोलते हैं पूरा पाषाण को। और उसके बाद होता है मिडिल पेलियोलिथिक, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण यानी अपर पेलियोलिथिक, यानी पेलियोलिथिक इस तरह से हम इसको बोलते हैं। एज इट इज़ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, चलिए समझते हैं। तो पहला टॉपिक को उठाते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं, कंटेंट लेते हैं, उसको देखते हैं। तो पहला यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखो पिथेकेंथ्रोपस, क्या लिखा हुआ है, क्या फिर से यहाँ पे समझो, पिथेकेंथ्रोपस या होमो इरेक्टस। पिथेकेंथ्रोपस या होमो इरेक्टस, ये यहाँ पे समझना। थोड़ा सा आपको बोलने में असुविधा हो रही होगी, आप तो 5-6 बार रिवाइज करना, इसे लिख के वो आपको याद हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो पिथेकेंथ्रोपस या आप बोल सकते हो होमो इरेक्टस। अब देखो इसके बारे में समझते हैं, या पिथेकेंथ्रोपस बोलो या होमो इरेक्टस बोलो या जो भी बोलो, इन दोनों में से। अब देखो सीधे खड़े होकर चलने वाला कपी मानव, जिनके अवशेष जो है ज़्यादातर एशिया में मिले हैं। ये 17 लाख वर्ष पुराने हैं। अब देखो सीधे होकर खड़े होने वाले जो मानव है, इसका ये अधिकतर कहाँ मिले, इसके अवशेष मिले हैं एशिया में मिले हैं। और उसे कहा जाता है पिथेकेंथ्रोपस या होमो इरेक्टस। एज इट इज़ जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा टॉपिक था, इसे समझ सकते हैं, जेन्युइन सी बात है। एक स्टोरी मैंने आपको बताई और वो आपको समझ में आ गई। जो खड़े होके चलना शुरू किया, वो उसका अवशेष कहाँ मिला, एशिया में मिला। एशिया में 17, ये जो है कब कितने साल पुराना है, तो ये 17 लाख वर्ष पुराने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इसे। और ये कौन से काल के हैं, जैसे देखो इसे क्या बोलते हैं, पिथेकेंथ्रोपस या होमो इरेक्टस बोलते हैं। एज इट इज़ यहाँ तक समझ में आ चुकी है। अब देखो यहाँ पे निएंडरथल मानव क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। इनके अवशेष जर्मनी जो है, निएंडरथल मानव है, इनके अवशेष जर्मनी की निएंडर वैली में मिले हैं। अब निएंडरथल मानव जो है, अब देखो ये निएंडर जो है आपको सुना सा लगता होगा अगर आपने देश के बारे में पढ़ा हो तो यहाँ पे इनके अवशेष जो होता है ना, जर्मनी के निएंडर वैली में मिले हैं। ये मानव के ऐसे पहले पूर्वज थे जो कि हिमाच्छादित क्षेत्र से होते हुए
समशीतोष्ण क्षेत्रों में पहुंच गए और निएंडरथल ने सर्वप्रथम शव विसर्जन क्रिया अपनाई। मतलब मुर्दा को विसर्जन करने की जो क्रिया है ये निएंडरथल मानव ने अपनाई। तो एज इट इज़ यहाँ तक भी आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे निएंडरथल मानव जो है इनके अवशेष जर्मनी के निएंडर वैली में मिले हैं। क्लियर, जर्मनी एक देश है और ऐसे समझना कि वहाँ का एक जगह है जिसका नाम है निएंडर वैली और वहाँ पे उसका अवशेष मिला है किनका, निएंडरथल मानव का। एज इट इज़ यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब ये मानव के ऐसे पहले पूर्वज थे, ये मानव जाति के ऐसे पहले पूर्वज थे जो हिमाच्छादित क्षेत्र से होते हुए यानी ठंडियों के क्षेत्र से होते हुए समशीतोष्ण क्षेत्रों में पहुंच गए और निएंडरथल ने सर्वप्रथम शव विसर्जन और इन्होंने सर्वप्रथम जो है ये मानव शव विसर्जन क्रिया अपनाई। शव का विसर्जन सब यानी लाश उसको विसर्जन करने की क्रिया को अपनाई। इसे नोट कर लेना। तो अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मानव विकास का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म मुख्यतः जो है प्लीस्टोसीन युग की चट्टानों से मिले हैं। इसको नोट कर लेना अच्छे से। एग्जाम में किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए घुमा घुमा के तो आप इसे आपको अगर अच्छे से याद है तो आप कर लोगे। तो मानव विकास का क्रम जो है प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म मुख्यतः जो है प्लीस्टोसीन युग के चट्टानों से मिले हैं। इसे नोट कर लेना। भारत के शिवालिक पहाड़ियों से उन वानरों के जीवाश्म मिले हैं जिनसे मानव और वर्तमान वानरों का अंततः विकास हुआ है। इन्हें रामापिथेकस, देखो यहाँ पे रामापिथेकस नाम दिया गया है। फिर से सुन लो, भारत के शिवालिक पहाड़ी जो नाम ने आपने अब इसका नाम सुना होगा आपने जियोग्राफी में। तो भारत के शिवालिक पहाड़ियों में उन वानरों के जीवाश्म मिले उन वानरों का जिनसे मानव और वर्तमान वानरों का जो वानर और वर्तमान वानरों का अंततः विकास हुआ है। पहले के वानर कुछ और होते होंगे और अभी के मानव कुछ और होते हैं। क्योंकि खान पान हो गया, वातावरण चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, जिसके कारण से उसके शरीर में म्यूटेशन हुआ, विकास हुआ, जो चेंजेस हुए और उन्हें कहा जाता है रामापिथेकस नाम दिया गया। अब देखो यहाँ पे इसका अगला टॉपिक। इसके बाद मानव विकास का क्रम निम्नलिखित है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे, पहला ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या है चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखो, केन्या के ओल्दुबाई गोर्ज के तुर्काना झील में इसका 48 लाख वर्ष का जीवाश्म पाया गया है। इसलिए इन्हें मानव का पूर्वज माना जाता है। इन्हें प्रोटो मानव या आद मानव कहा जाता है। ये प्रथम मानव थे जो खड़े होकर चलने लगे। और ये नोट कर लेना कहीं पे भी, ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये जो है केन्या के ओल्दुबाई गॉर्ज के तुर्काना झील में इसका 48 लाख वर्ष के जीवाश्म पाया गया है। इसके लिए इन्हें मानव की पूर्वज माना जाता है। इसे मानव का पूर्वज माना जाता है और इन्हें जो है प्रोटो मानव या आद मानव कहा जाता है। ये प्रथम मानव थे जो खड़े होकर चलना शुरू किए और ये VBI क्वेश्चन है। और चौथा यहाँ देखो, होमोसेपियंस क्या है। चलिए, जैसे कि हम लोग यानी कि मानव का साइंटिफिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम जो है होमोसेपियंस है। ये आपको पता था? अगर नहीं था तो आपको चल चुका है। होमोसेपियंस ये आधुनिक मानव है जिसने पूर्णतः सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया और भाषा प्रयोग समूह में रहना इत्यादि क्षमताएं विकसित की और भाषाएं की उपलब्धता हुई। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भाषा का यूज किया गया। ये कौन करते हैं? होमोसेपियंस। चलिए, ये हो गया आपका। अब अगला टॉपिक इसी का है पार्ट्स। क्रोमेगन मानव क्या होता है चलिए समझते हैं। क्रोमेगन मानव जो है ये होमोसेपियंस की उपजाति थी। वर्तमान मानव का अंतिम पूर्वज, देखो वर्तमान मानव का अंतिम पूर्वज जो है परिवार बनाकर गुफाओं में निवास, पत्थर, हाथी दांत के हथियार एवं आभूषण, जानवरों के खाल के वस्त्र, कला प्रेमी चित्रकार और सावधान यहाँ पर क्या लिखा है? सावधान की प्रथा। इसके प्रथम अवशेष फ्रांस के क्रोमेगन घाटी से मैक्ग्रिगन महोदय ने सन 1820 में खोजा गया था।
अब मैं इसको अपने भाषा में समझाता हूँ। देखो क्रोमेगन मानव जो है इसके बारे में समझो कि ये जो है होमोसेपियंस की एक उपजाति थी, आप कह सकते हैं। कैसे? तो इसको सबसे पहले ऐसे समझो कि जो आदि मानव लोग रहते थे वो खाल पहनते थे जानवरों का या वृक्ष का पत्ते पहनते थे इस तरह से, और वो गुफाओं में रहते थे और औजार लेके वो शिकार करके वो अपना जीवन यापन करते थे। इस तरह से समझो। उन्हें ही हम लोगों ने कहा क्रोमेगन मानव कहा, क्रोमेगन मानव। और ये अभी के मानव के बिल्कुल भी उपजाति थे और इन्हें खोजा गया है। यहाँ पे देखो कौन से घाटी में इन्हें ये इनका जो कला था कि वस्त्र कला प्रेमी था, ये उसका उपयोग ज़्यादा करता था और चित्रकार थे। और इसके प्रथम अवशेष जो है, इसका पहला अवशेष कहाँ मिला? फ्रांस के क्रोमेगन घाटी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से, ये भी VVI है, इसे नोट कर लेना। और किसने खोजा था? मैकग्रीगर महोदय ने 1820 ईस्वी में खोजा था, तो इसे नोट कर लेना। अब प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, चलिए समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल या प्रस्तर युगीन संस्कृतियों को पहली बार डेनमार्क के विद्वान CJ थॉमसन ने 1820 में मानव इतिहास को कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया। इसे नोट कर लेना। प्रागैतिहासिक काल में या प्रागैतिहासिक काल या प्रस्तर युगीन संस्कृतियों को पहली बार डेनमार्क के विद्वान CJ थॉमसन ने 1820 में मानव इतिहास को कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया। ये नोट कर लेना आप अच्छे से। एज इट इज़ यहाँ तक मैंने आपको बताई, आपको समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट टॉपिक समझो यहाँ पे। इसको विभाजन करने का एक आधार यह भी है कि ये प्रागैतिहासिक काल के जो औजार एवं हथियार प्राप्त हुए वो पत्थर अर्थात पाषाण के हैं, इसलिए मानव इतिहास के प्रारंभिक काल के पाषाण काल का नाम दिया गया है। इसलिए मानव इतिहासकार जो मानव का जो इतिहासकार है उसे प्रारंभिक काल के पाषाण काल का नाम दिया गया है, क्योंकि उसके हथियार किस चीज़ के थे? पत्थर यानी पाषाण के थे। एज इट इज़ यहाँ तक समझ में आ चुकी है आपको? ठीक। अब देखो मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग में बांटते हैं? 3 भागों में, वो देख लेते हैं। तो पहला हो गया पूरा पाषाण काल, जिसे निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण इस प्रकार से है। एज इट इज़ इस तरह से पढ़ना है आपको। अब दूसरा मध्य पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति क्या होता है, चलिए समझते हैं। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पलवरम में प्रथम हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। इन्हीं रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक मानते हैं। आपको समझ में आ गया क्यों मानते हैं पुरातत्व का जनक? तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब देखो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हैंड एक्स संस्कृति जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में मद्रास जो है, मद्रास एक जगह का नाम है, मद्रास के पास पल्लवरम में प्रथम हैंड एक्स, प्रथम जो है हैंड में एक्स हाथ की कुल्हाड़ी यानी हाथ का कुल्हाड़ी प्राप्त की। क्या की? हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। और इन्हीं रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक का पुरातत्व का जनक माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे नोट कर लेना है, VVI। ठीक है। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण मद्रास के बाद यहाँ देखो बादम दुराई व अतिरम पक्कम से प्राप्त हुई। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण मद्रास के बादम दुराई व अतिरम पक्कम से प्राप्त हुई, से भी नोट कर लेना। अब लास्ट है अभी यहाँ तक मैं बता, एज इट इज़ यहाँ तक आपको कवर कर लेना है कल। अब देखो मध्य पूरा पाषाण काल जो है इसको फल संस्कृति भी कहते हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में फलक क्यों कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा, अगर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में है, आप अच्छे से पढ़ सको। और जाइए रिवाइज कीजिए जल्दी। और मैं फिर से कल जो है इसका जो 5-6 दिन के बाद इसका टेस्ट मैं ले लूँगा। तो फिजिक्स का कल लेक्चर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।